नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कॉमिक बुक सीरीज के बारे में जिसमें हमें एकदम अलग ही बैटमैन और गॉथम सिटी देखने को मिले, जिसका नाम है एब्सोल्यूट बैटमैन। इस सीरीज में हमें बहुत ही डार्क और ग्रिटी गॉथम दिखाया जाता है, जिसमें सोशल क्लास, सिस्टमैटिक करप्शन एंड रॉ सर्वाइवल सेंट्रल थीम्स हैं। ये बैटमैन एंटी सिस्टम गोरिल्ला फाइटर जैसा है, जो गॉथम को उसकी इम्परफेक्ट ब्रोकन रियलिटी के साथ ही पसंद करता है, ना कि किसी आइडियल सिटी के सपने के साथ, जैसे नॉर्मली किसी भी बैटमैन फिल्म या सीरीज में दिखाया जाता है। और यही अप्रोच इस बैटमैन की कोर मोटिवेशंस को एक फ्रेश और ग्राउंडेड पर्सपेक्टिव देता है। तो चलिए करते हैं इस कॉमिक बुक के बारे में डिटेल में बात। इस कॉमिक बुक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस कहानी में हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो इस यूनिवर्स में गॉथम सिटी का बहुत बुरा हाल है, जिसमें करप्शन भी हद से ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, इस यूनिवर्स में ब्रूस वेन कोई बिलियनियर नहीं है, बल्कि वो क्राइम एली में बड़ा होता है और बाद में सिटी इंजीनियर बनता है, जहां अपनी टेक्निकल स्किल्स का यूज करके वो खुद का गियर और आर्मर डिजाइन करता है। और फिर रात को वही ब्रूस वेन बैटमैन बनकर क्राइम से भी लड़ता है। तो इस कहानी में बैटमैन का ओरिजिन वेल्थ या प्रिविलेजेस से नहीं, बल्कि रॉ सर्वाइवल, गुस्से और स्ट्रीट लेवल स्ट्रगल से होता है। इसी दौरान वो एल्फ्रेड पेनीवर्थ से भी मिलता है, और यहाँ एल्फ्रेड ब्रूस वेन का कोई लॉयल बटलर नहीं, बल्कि हेविली आर्म्ड MI6 एजेंट है, जिसे एक वायलेंट गैंग पार्टी एनिमल को ट्रैक करने के लिए गॉथम सिटी भेजा गया है। तो स्टार्टिंग में एल्फ्रेड बैटमैन को एक राइवल विजिलेंटे मानता है और उसे टेक डाउन करने की कोशिश भी करता है। बैटमैन की ओरिजिन स्टोरी में हमेशा उसके पेरेंट्स का मर्डर उसे क्राइम के खिलाफ लड़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, लेकिन इस कहानी में सिर्फ उसके फादर थॉमस वेन की डेथ हुई थी, जबकि उसकी मदर मार्था वेन अभी भी जिंदा है। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है गॉथम सिटी से, और हमें एक अननोन बाइकर दिखाया जाता है, जिसकी बातों से ऐसा पता चलता है कि वो बहुत टाइम बाद गॉथम सिटी वापस आया है, जो पूरी सिटी में चक्कर मार रहा होता है, और उसे गॉथम सिटी ज्यादा ब्राइट, कलरफुल और मॉडर्न लगती है, जैसे सब कुछ बदल गया हो। लेकिन वो कहता है कि गॉथम सिटी का हार्ट मिसिंग है। वो अपने आप से बात कर रहा होता है कि पहले गॉथम सिटी के पास एक सेंटर हुआ करता था, एक दिल जैसा धड़कता हुआ, लेकिन अब सब कुछ एकदम खोखला लग रहा है। इनफैक्ट वो इस न्यू गॉथम को पहचान ही नहीं पा रहा था। जिसके बाद ये बाइकर अपना हेलमेट निकालता है और हमें पता चलता है कि ये एल्फ्रेड है। इसके बाद वो अपनी फेवरेट टी शॉप से टी खरीदता है और अपने ओल्ड सेफ हाउस में एंटर करता है, जो इस शॉप के बिल्कुल पास में ही था। वो टी सेलर एल्फ्रेड का काफी पुराना दोस्त भी था। सेफ हाउस में जाने से पहले वो एल्फ्रेड को वार्न करता है कि अपनी बाइक को ऐसे ही बाहर ना छोड़े। एल्फ्रेड सेफ हाउस में जाकर अपनी बेटी जूलिया को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे बात नहीं हो पाती। फिर एल्फ्रेड अपने सुपीरियर से बात करता है और कहता है कि मैंने डॉकेट पढ़ ली है, लेकिन तुमने मुझे सिंगापुर से क्यों बुला लिया, जबकि मैं अपने टारगेट के काफी करीब था, जिसका पीछा मैं पिछले 5 साल से कर रहा था। तभी एल्फ्रेड को अपने सुपीरियर से पार्टी एनिमल्स नाम की एक गैंग के बारे में पता चलता है, जो गॉथम के सिटीजन्स को बेरहमी से मार रहे थे, और ये भी कि गॉथम सिटी में मर्डर रेट 700% बढ़ चुका है। यहाँ तक कि कल उसी गैंग ने एक डे केयर में भी आग लगा दी, जिसमें 32 लोग जलकर मर गए। और जब वो आग लग रही थी, तब पार्टी एनिमल्स गैंग के लोग वहां डांस कर रहे थे। तो इसलिए तुम्हारी जरूरत यहाँ ज्यादा थी। तुम्हारा असाइनमेंट स्ट्रिक्टली सर्वेलेंस है, बस पार्टी एनिमल्स पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और किसी भी हालत में इस गैंग से एंगेज मत करना। लेकिन एल्फ्रेड को वार्न किया जाता है कि शायद गॉथम सिटी में अदर प्लेयर भी है, जो इस गैंग पे नजर रखे हुए हैं। यहाँ उसके सुपीरियर्स बैटमैन को अदर प्लेयर कह रहे थे, क्योंकि वो भी इन पार्टी एनिमल्स को काफी टाइम से ट्रैक कर रहा था। इसके बाद जब वो बाहर निकलता है, तो वो देखता है कि उसकी बाइक गायब हो चुकी है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें क्राइम एली का एक जिम दिखाया जाता है, जिसका ओनर वेलोन जोन्स यानी किलर क्रॉक है, और ये ब्रूस वेन का चाइल्डहुड फ्रेंड भी है। यहाँ ब्रूस वेन पंचिंग बैग पे ट्रेनिंग कर रहा होता है। पंच मारते मारते ब्रूस अपने फादर की डेथ को याद करने लगता है, और उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर चला जाता है, और इसी गुस्से में वो पंचिंग बैग भी फाड़ देता है। जिसके बाद वो वेलोन जॉन से माफी मांगता है और कहता है कि नेक्स्ट पेमेंट मिलते ही वो इसके पैसे दे देगा। वेलोन उसे पुराने स्कूल फ्रेंड्स एडी, हार्वी डेंट और ओज के साथ होने वाले रेगुलर पोकर गेम में आने के लिए इनवाइट करता है, जहां ब्रूस वेन काफी महीनों से नहीं गया था, लेकिन ब्रूस मना कर देता है। फिर वेलोन पूछता है कि क्या वो रात के टाउन मीटिंग में तो आएगा, जहां पार्टी एनिमल्स के बारे में बात होनी है। ब्रूस बिना जवाब दिए वहां से चला जाता है। इसी बीच गॉथम के सारे क्राइम फैमिलीज के लीडर उसी पार्टी एनिमल के लीडर रोमन सियोनिस से उसके यॉट पे मिलते हैं। वो सब रोमन को धमकी देते हैं कि गॉथम सिटी के कुछ रूल्स हैं, हम यहाँ पिछले 150 सालों से राज कर रहे हैं और तुम्हें हमारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसलिए सुबह तक गॉथम सिटी छोड़ दे, वरना उसे और उसके गैंग को मार दिया जाएगा। लेकिन सियोनिस इस धमकी से बिल्कुल नहीं डरता, बल्कि उन्हें अपने कलेक्ट किए हुए कुछ मास्क दिखाता है। उन्हीं के बीच उनकी फैमिली के मेंबर्स के मास्क भी दिखते हैं, और उन्हें पता चलता है कि पार्टी एनिमल्स पहले ही इन्हें मार चुके हैं। और फिर रोमन सियोनिस वहीं पर बहुत ही ब्रूटली उन क्राइम बॉसेस को भी खत्म कर देता है। उसके बाद हमें बैटमैन के कुछ शॉट दिखाए जाते हैं, और न्यूज में वही सब चल रहा होता है कि कैसे ये पार्टी एनिमल्स कितने ब्रूटली लोगों को मार रहे हैं, जिसमें वो बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे। उसी रात सिटी हॉल में टाउन मीटिंग होती है। गॉथम के लोग मेयर गॉर्डन और पुलिस पर गुस्सा निकालते हैं और इन पर इल्जाम लगाते हैं कि वो पार्टी एनिमल्स को रोकने में फेल हो रहे हैं और गॉर्डन को रिजाइन करना चाहिए। दूर से एल्फ्रेड सिटी हॉल पर नजर रखे होता है और देखता है कि पार्टी एनिमल्स अप्रोच कर रहे हैं। वो अपने सुपीरियर से एंगेज करने की परमिशन मांगता है और वार्निंग देता है कि अगर अभी इन्हें नहीं रोका गया तो मास कैजुअलिटीज हो सकती हैं। लेकिन उसे क्लियर ऑर्डर मिलता है कि सिर्फ इन्हें ऑब्जर्व करे, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता, बस देखते रहता है। हॉल के अंदर मार्था वेन लोगों को शांत करने की कोशिश करती
करती है। कहती है कि ये कैओस वही चीज है जो पार्टी एनिमल्स चाहते हैं। इतने में ही वो गैंग अंदर घुसाती है। लोग पैनिक में इधर उधर कवर ले लेते हैं, लेकिन मेयर गॉर्डन कहता है कि तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे बात करो। तभी एक गैंग मेंबर मेयर गॉर्डन को गोली मार देता है। उस वक्त वहाँ उसकी बेटी बारबरा गॉर्डन भी मौजूद थी। इसके बाद वो बाकी सबको मारने ही वाले होते हैं, लेकिन अचानक से वो सब गैंग मेंबर्स रूम से बाहर खींच लिए जाते हैं और दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। बारबरा गॉर्डन टाउन हॉल को सिक्योर करने के लिए दरवाजा खोलती है तो उसके सामने पार्टी एनिमल्स की पूरी आर्मी खड़ी होती है। इतने में ही उसकी नजर बैटमैन पे पड़ती है, जो उससे कहता है कि तुम्हें बाहर से कुछ भी सुने इस दरवाजे को मत खोलना। एल्फ्रेड दूर खड़े होकर ये सब देख रहा होता है और अपने सुपीरियर्स को बैटमैन के बारे में बताता है कि वो अदर प्लेयर यहाँ आ चुका है। उसके सुपीरियर्स ऑर्डर देते हैं कि अगर वो इंटेलिजेंस गैदर करने में कोई दिक्कत दे तो ही एंगेज करना। एल्फ्रेड देखता है कि कैसे बैटमैन अकेले ही इन सब पार्टी एनिमल्स से लड़ रहा था। वो उसकी कॉम्बैट स्किल्स से काफी इंप्रेस होता है। उसके अटैक्स ब्रूटल लगने के बावजूद नॉन लीथल थे। तभी वहां गैंग की दूसरी वेव आती है, जिसमें एक जायंट गैंग मेंबर बैटमैन को डराने की कोशिश करता है। बैटमैन शांति से एक एक्स निकालता है और उसका हाथ काट डालता है और सरकास्टिकली उससे कहता है कि अगर टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच जाओगे तो शायद तुम्हारा हाथ वापस जुड़ सकता है। इसके बाद वो बाकी गैंग को अपने रास्ते से हटने का और भागने का मौका देता है और वो भागने भी लगते हैं। एल्फ्रेड मन ही मन बैटमैन की फाइटिंग स्किल्स को अप्रूव करता है, लेकिन सोचता है कि अगर बैटमैन सच में असली टेक्नीशियन होता तो भागते हुए पार्टी एनिमल्स के लिए भी पहले से ट्रैप लगाता, और तभी वही होता है। वो सब भागते हुए पार्टी एनिमल्स एक एक्सप्लोजन में मारे जाते हैं। इसके बाद एल्फ्रेड के सुपीरियर्स उसे सीधे बैटमैन से एंगेज करने का ऑर्डर देते हैं। एल्फ्रेड नीचे जंप करता है, चुपके से बैटमैन के पीछे आता है और अपनी गन उसके सर पे तान देता है और उसे धमकी देता है कि ये है DC-34 ऑटोमेटिक शॉटगन, जो दुनिया में सिर्फ 3 ही है और पलक झपकने से पहले ही तुम्हारे सर के चिथड़े उड़ा देगी। लेकिन बैटमैन उसे न्यूट्रलाइज करके एल्फ्रेड का वेपन छीन लेता है और वहां से निकल जाता है। एल्फ्रेड को समझ आ जाता है कि बैटमैन असल में ब्रूस वेन ही है, क्योंकि बैटमैन की केप का डिजाइन ब्रूस के 5th ग्रेड के इंजीनियरिंग कंपटीशन के विनिंग प्रोजेक्ट से मैच करता है। बचपन में ब्रूस ने एक मोबाइल कोलैप्सिबल ब्रिज डिजाइन किया था, जिसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट बैटविंग्स जैसा था। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। एल्फ्रेड जानता था कि ये डिजाइन सिर्फ ब्रूस के दिमाग से ही आ सकता है। इसी कंपटीशन का प्राइज था एक जू ट्रिप। ब्रूस के फादर थॉमस वेन, जो उसके फादर होने के साथ साथ उसके टीचर भी थे, वो इस जू ट्रिप के दौरान हुई मास शूटिंग में अपने स्टूडेंट्स को बचाते बचाते खुद मारे जाते हैं। इस ट्रेजेडी के बाद ब्रूस का टीनेज फेज अंधेरे में चला जाता है, जैसे पैटी क्राइम्स, वायलेंस और सेल्फ डिस्ट्रक्शन। लेकिन ये फेज ज्यादा लंबा नहीं चलता। ब्रूस खुद को संभालता है, अच्छे ग्रेड्स लाता है और स्टेट के बेस्ट यूनिवर्सिटी में एथलेटिक स्कॉलरशिप पर एडमिशन ले लेता है। लेकिन यहाँ भी उसका गोल क्लियर था। वो जानबूझकर इंजरी फेक करता है ताकि स्पोर्ट से बाहर रहे और पढ़ाई पर फोकस कर सके। इसके बाद वो अप्लाइड मैकेनिक्स, केमिस्ट्री, क्रिमिनल साइकोलॉजी, मिलिट्री थ्योरी और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ता है। पढ़ाई खत्म करने के बाद ब्रूस वापस गौथम सिटी आता है। वो सिर्फ रिच या पावरफुल नहीं बनना चाहता था, वो सिटी को समझना चाहता था। इसलिए वो पावर ग्रिड, वाटर डिपार्टमेंट और सैनिटेशन जैसे सिस्टम में काम करता है, ताकि गौथम का हर अंडरग्राउंड और सरफेस लेवल रास्ता उसे पता हो। फिर वो सिटी हॉल में इंटर्नशिप करता है ताकि पॉलिटिक्स, करप्शन और सिस्टम के असली तरीके समझ सके, और आखिर में इंजीनियर बनकर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करता है। इन सबसे एल्फ्रेड काफी इंप्रेस होता है और मानता है कि ब्रूस ने बैटमैन बनने के लिए अपनी पूरी जिंदगी प्लान की है। लेकिन वो कहता है कि मैं पहले भी ऐसे आदमियों को मार चुका हूँ, क्योंकि एल्फ्रेड के लिए ब्रूस एक हीरो नहीं बल्कि एक क्रूसेडर था, और हर एक क्रूसेडर की एक वीकनेस होती है, जो यहाँ मार्था वेन है। इसके बाद वो अपने घर के बाहर बैठी हुई मार्था के सामने ब्रूस को मारने ही वाला होता है। तभी उसके फोन पर उसकी बेटी जूलिया का मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है मुझे दोबारा कांटेक्ट मत करना। जिसके बाद वो ब्रूस वेन को नहीं मार पाता। रात में वो ब्रूस को ट्रैक करते करते एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर तक पहुंच जाता है। यहाँ बैटमैन ने अपना सीक्रेट सेटअप किया हुआ है। इसके बाद इनका आमना सामना होता है और ब्रूस एल्फ्रेड के मुंह पर वही शॉटगन तान देता है। एल्फ्रेड कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो उसे शूट नहीं करेगा, लेकिन अगले ही मोमेंट ब्रूस बिल्कुल एल्फ्रेड के फेस पे ट्रिगर दबा देता है। शॉकिंगली एल्फ्रेड जिंदा बच जाता है, क्योंकि गन को ब्रूस ने नॉन लीथल बना दिया था। उसके फेस पे गोली की जगह बैट शेप डार्ट्स घुस जाते हैं। इसके बाद ब्रूस गन गिरा देता है और एक मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है, जिसे एल्फ्रेड पहचान लेता है, क्योंकि वो बाइक उसी की है। बैटमैन कहता है तुम अकेले नहीं हो जो लोगों को फॉलो करता है। एल्फ्रेड समझ जाता है कि ब्रूस उसके गौथम आने के पहले दिन से सब जानता था, और इसके बाद ब्रूस बाइक को बिल्डिंग से सीधा नीचे जंप करा देता है और अपनी केप विंग से ग्लाइड करते हुए गायब हो जाता है। इसके फाइनल पेज पे हमें एक डार्क एपिलॉग देखने को मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि असली गेम अब शुरू होने वाला है। एल्फ्रेड अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट करता है कि उसका ओल्ड टारगेट फिलीपींस में कहीं हवा हो चुका है, मतलब ट्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एल्फ्रेड बताता है कि ये बंदा कितना डेंजरस है। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है मनीला सिटी के सेमीकंडक्टर प्लांट के पास, जहाँ एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर आता है। अंदर बैठा एक मिस्टीरियस बिलियनियर, जिसका रियल नाम जैक, आर्थर या कुछ और है, किसी को नहीं पता। पायलट कहता है कि ये बंदा प्लेनेट के टॉप 30 रिचेस्ट लोगों में से एक है, और वो जो चाहे उस नाम से जी सकता है। ये ऐसा इंसान है जो कभी भी नहीं हंसता, चाहे कुछ भी हो, और इसीलिए इसे सब द जोकर कहते हैं। तो इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। तो इस कॉमिक बुक में हमें बैटमैन की स्टोरी बहुत ही अलग तरीके से देखने को मिली। बाकी बात हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर इस वीडियो में कुछ रह गया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।